आप हजरात तालियों के आप हजरात ताली बजाकर आज के इस बहुत अहम प्रोग्राम के लिए हमारे बहुत अहम लोग आपके बीच आए हुए हैं। ये बिल्कुल आपके हकूक और आपके राइट्स का दिन है। मुंह छिप रहा आप हजरात वकील नारायण सेहत को चेयरमैन राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जरिए हम सबों के गार्जियन और ये जानकर हम सबों को बहुत खुशी होती है। तो ये गहरा रिश्ता है। हिंद में आप चले जाइए, वहां पर जो दुर्गा पूजा होता है वो राखी का एक प्राचीनतम पूजाओं में माली टोला में तीसरा गली जो ये खूबसूरती को बिगाड़ने का काम किया जाता है। छिटी शाह बंगाली होकर बचिया पढ़ते थे। एजाज भाई आप बांग्लादेशी को पहचानते हो क्या? अरे इस राज्य में कोई बांग्लादेशी नहीं है। इस राज्य के बंगला भाषी को बांग्लादेशी कह दिया, क्योंकि साहेबगंज ठाकुर में सूटा में नाला में जामताड़ा में पूर्वी सिंहभूम में ईचागढ़ चांडिल में चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, टूरिस्ट हो, सब भाई मैंने बांग्लादेश की आपसे बात की। हमारे सूबे में डलाना चाहिए, बांग्लादेश माइनॉरिटी के हिसाब से फाइन लगा देंगे। दर्जा प्राप्त है और पीढ़ी बाबू के साथ अपने भाई को विदा देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। वाइस चेयरमैन ज्योति सिंह नकाल साहब को और अब हम गुजारिश करेंगे खातून जमशेदपुर के जितने मेंबर्स हैं कि वो आएंगे और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। खातून हुज्जात जमशेदपुर आली जनाब मोहतरम को उसके हिस्से की पानी, हवा और जमीन मुहैया हो और जब कोई उसके हिस्से का पानी, हवा और जमीन छीनने के लिए खड़ा हो तो ये पूरा समाज एकजुट होकर इस बात का विरोध करे कि जो उसका हक हिस्सा है उसको छीनने का अधिकार जब मालिक ने नहीं दिया है तो तुम्हारे पास कहां से आया है? जबकि हमारा जो किताब, मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ, उसमें पहला लफ्ज़ इक़रा अल्लाह ताला ने उतारा, उन्हें पढ़ो, इसके बाद कुछ करो। तो हम लोग फिर उसी लाइन में पढ़ाई शिक्षा के लाइन में सबको गुजारिश करते हैं कि अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए और शिक्षा को आगे बढ़ाइए। जो सरकार बनी है और उसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हमको मिला, और इस बार के यहाँ के अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, जैन हो, सबों ने खुल करके, हमको लगता है कि मुस्लिम समाज का 99% वोट यूपीए के प्रत्याशी को किया। तो मैं उनसे वादा करता हूं, जिस तरह ने आप लोगों ने वोट दिया, मैं आपका 99% काम मैं आपको करूंगा। आप पिछले कार्यकाल और जो भी है, चाहे क्रिश्चियन समाज है, सिख समाज है, जैन समाज है, सबका विकास का काम होगा। सब आप अपना समस्या लेकर के आए। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लोग नजरअंदाज कर दिए। जमीन है, उसका कागजे नहीं, ये बहुत। और जो यहाँ का जो नफरती
सरकार है जो केंद्र में बैठी हुई है, वो चाह रहा है कि हम लोग को कैसे लड़ाए। यहाँ देखिए बांग्लादेशी आदिवासी मुस्लिम के नाम से अब वो घर में लड़ाने चाह रहे हैं। जो वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो भी वक्फ किए हैं, वक्फ माने अल्लाह के नाम से वक्फ होता है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से वक्फ नहीं होता। उसमें इन्होंने फूट डालने का कोशिश ये कर रहे हैं। तो उनका मानसा है सिर्फ डिस्टर्ब करना, लेकिन डिस्टर्ब ये हिंदुस्तान है, यहाँ का गंगा जनी तहजीब को वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और हम लोग अगर वैसा कुछ आएगा तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी ताकत, जितनी ताकत है उससे हम लोग उस बढ़िया है करे, वो करेगा नहीं। हम लोग का छोटा छोटा है, हम लोग को कहाँ झारखंड में लड़ना है, उसको फिर एक कौन मोदी है, एक अमित शाह कितना जगह भाषण देना चाहता है, वो करे ना, हम लोग के लिए फायदा है। चलिए संविधान की तमाम आर्टिकल्स का उल्लंघन और जिस तरह से हमारे जो मस्जिदों को, हमारे दरगाहों को आपस में जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी आस्था गरीब नवाज की बारगाह में कहते हो कि खोज के देखेंगे, गरीब नवाज की बारगाह में कहाँ खोज के देखेंगे, पार्लियामेंट में भी खोज लो, वहाँ भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लाल किला हमारा आधार कार्ड है, लाल किला हमारा आधार कार्ड है, ताजमहल जहाँ से आप रेवेन्यू कमा रहे हैं दुनिया को नुमाइश करके, वो हमारा आधार कार्ड है। अब उसको भी खोद के देखना चाहते हैं, क्या क्या खोदेंगे। मैं सर्वप्रथम तो सभी अल्पसंख्यक भाइयों को जो है बधाई देना चाहता हूं कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक हम लोगों को आइडेंटिटी मिली कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं और हम लोग एक होकर रहें, यही आज के दिन में हम संदेश देना चाहते हैं। इस तरह से आपने मॉब लिंचिंग का मामला उठाया, हमेशा उठता है, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं लेती, कैसे इसमें रोक लगा? देखिए सरकार कानून बनाई थी, उसको बाद फिर उसको जो है रेक्टिफाई करने के लिए जो हुआ है, और उसके बाद लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको न्याय मिल सके। और इसको सबसे बड़ी बात है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, और रोक जो है हम किसी दबाव पे नहीं कर सकते, इसको हम लोग जागरूक करके कर सकते हैं। और जब तक जागरूक नहीं होगा और जब तक नफरत फैलाया जाएगा देश में, तब तक यही होता रहेगा एक दूसरे के साथ। लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो सख्त कानून हो सकता है बनना चाहिए, और अल्पसंख्यक आयोग भी प्रयास कर रहा है कि इसके लिए जो है हम लोग मजबूती से इसका जो है रोक कर सके। वकालत निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान इसलिए करता है कि ये जमहूरियत को मानने वाला देश है।